नाम तो आपको सुना है उदित राज जी का है। हाँ जी सर। हाँ, हमारे सीनियर नेता हैं और हमारे बीच में आए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में आए हैं। मैं दो शब्द के लिए कहूँगा कि अपने मुखबिंद से दो शब्द कह करके हमें अनुग्रहित करें। यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, चलो यहीं पे आ जाएगा। प्रिया, इसको देख लीजिएगा। भगवान के चरण में वंदना। हाँ, आदरणीय साधुराम मित्र जी, हमारी बहनें पुजारी जी, ये रोजाना कार्यक्रम इस तरह का होता है। ये बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो मित्तल साहब कर रहे हैं। और मैं आज आपके बीच में आकर के बड़ा धन्यवादी हूँ। मित्तल जी के व्यक्तित्व से पहले तो परिचित था, लेकिन आज थोड़ी देर बैठ करके जो इनकी आत्मा को देखा हमने, जो महानता पवित्रता देखी, वो बहुत कम होता है। इंसानियत देखी। आप लोग कथा कर रहे हैं और कथा के द्वारा जो वचन आपको दिए जाए उनको केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि उनको जीवन में अवतरित करना भी चाहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और यह भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे मित्र साहब बड़ी ऊंचाई को छुए। अभी बहुत दूर तक जाना है मित्र साहब को। हम सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वही झुकता है। उदित राज जी के जो संबोधन में हमने देखा, इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता, और जो एमपी रहे हैं हमारे इस क्षेत्र से, उसके बावजूद भी एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा कि जैसे और आते ना, पहले एक बार आए थे, कौन आए थे वो, उनको सुन करके सारे भाग लिए थे, है ना। आदत होती है। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ उदित राज जी को। इन्होंने अपने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कही कि जो हम यहाँ सुने उसको इन कानों के द्वारा, कर्ण छिद्रों के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करें और उस पर अमल करें। बहुत कीमती समय है इनके पास, समय बहुत कीमती है। हम तो रोजाना के हैं ही हैं, आदत पड़ी हुई है। मैं इनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रसाद आ जाइए। मीरा, प्रसाद दे दीजिए साहब। ये फ़ोटो ले लीजिए भाई। वीडियो बंद कर दे। आ जाओ। ये संतरा, हाँ, संतरा, बहुत बड़ा संतरा। संतरा नहीं, कि आजकल किन्नू आ रहे हैं, किन्नू बोलते हैं। संतरा जैसे लग रहा है। हाँ हाँ, बस जो आ जाए। प्रसाद में तो प्रसाद होता है जी, प्रसाद का कोई भी वो नहीं होता। आ जाओ पौला जी, उनको भी दे देना। हाँ, उनका भी फल ले। प्रसाद का कोई नाम नहीं होता जी। जी जी। एक हो रहे हैं।
साहब का 26 तारीख को जन्मदिन है, आप सब 26 लोग जनवरी को। आइए। और एक बार मुबारकबाद भी दे दें। तो आप सब लोग आइए। दीर्घ आयु के लिए हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में हो। इसी दिन इनकी मिसेज जो है, मैं मिला हूँ, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और किसी दिन आपके बीच में उनको मिलाएंगे। जरूर जरूर आइए। रोडी सेक्टर 24 में रोल गार्डन है। वहाँ पे नहीं, बता देंगे सब। चलिए, फिर आप मैं बैठा रहूँ ना। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई। राम अमित गुण सागर था कि पावे को। संतन सन जस किछु सुनो, तुम्हें सुनायो सो। गुरु जी कह रहे हैं कागभूषण जी से, किससे कह रहे हैं? कागभूषण जी से, कि मैंने जो कथा सुनी है मैं धन्य हो गया हूं। और कागभूषण जी कह रहे हैं श्री राम जी के अपार गुणों के समुद्र हैं। श्री राम जी तो अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। भाव बसे भगवान सुख, निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान, भजो सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश में है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। हैं? अभी देखना, जैसे अभी उदित राज जी MP साहब आए थे, अगर कोई और होता तो उनके आगे पीछे बीत जाता, पता नहीं क्या आ गया है? लेकिन हम राम के भगत सबको समान देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। MP है अपने घर में है, नेता है अपने घर में है। भगवान के चरणों में जैसे आप बैठे वैसे वो भी बैठे, तभी आनंद आता है। और सारा हम छोड़ करके उनको छोड़ने जाएं, उनको लिवाने जाएं ना, यही होना भी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम के सारे पे अपनी नेतागिरी ज़्यादा चमकाते हैं। सबके अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है, भगवान के चरणों में अगर आपकी श्रद्धा है तो भगवान के चरणों में ही श्रद्धा रहेगी। अगर सहारा लेना है तो भगवान के चरणों का सहारा लें। और जो भगवान का दास होकर के भी दूसरों की तरफ आशा रखता है तो उसको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, और भगवान के नाम का चोला पहन करके बुगला भगत बना हुआ है। क्योंकि जो राम का असली प्रेमी है, राम का भगत है, जिसके कहते DCP ACP से बड़ी पहचान हो, भला वो कांस्टेबल से कोई पहचान बनाएगा क्या? क्या जरूरत है उसको पहचान बनाने की? हैं? जिसका राम जी के साथ संबंध हो, जिसका श्री राम जी के साथ संबंध हो, बाकी तो ये छोटे छोटे, चाहे ये उदित राज हो, चाहे हंसराज हंस हो, चाहे और कोई नेता हो। कल मैडम भी कह रही थी मैं आऊँगी एक दिन कृष्णा तीर्थ भी। मैंने कहा ये वेलकम है, आपका स्वागत है। कह रही मैं आपकी कथा देखती रहती हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आइए, यहाँ तो भंडार है, मेरे भगवान का भंडार है, जो आएगा वेलकम है। हमारे लिए तो सब एक समान है। सुन भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरियाना। कागभूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए।
उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाछिल मोह समझ पछताना, ब्रह्म आनंद मनुज कर माना। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे, जैसे नारद जी पछताए थे, जैसे सती जी पछताई थी कि ओह मैंने कहाँ संख्या की। ऐसे ही गरुड़ जी भी पछता रहे हैं कि मैंने भगवान पर संख्या की, अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषण जी के चरणों में सिर नवाया, उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसय मोहि ताता, दुखद लहर कुर्तक बहुव्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने ढस लिया था, और सांपों के ढसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत ही कुत्रक रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे शरीर में आ रही थी। लेकिन आपने मेरे इस संताप को हटा दिया है, मिटा दिया है। तब स्वरूप गुरु रघुनायक, मोहे जियायो जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह समाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपकी स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया, मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाय कर जोर। बचन विनत सप्रेम मृदे, बोले गरुड़ बिहोर सियावर। गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे नाथ, किससे कह रहे हैं? कागभूषण जी से, कि हे नाथ, ये संसार जो है, इस संसार में मैं भ्रम रहा था, मुझे मेरे मन में संतोष नहीं मिल रहा था। लेकिन श्री हरि की कथा सुनने से जैसे उबलते हुए दूध में उफान को एक दो बूंद जल की लगती है, छींटा लगता है तो उफान में बैठ जाता है। ऐसे ही मेरे इस उफान को आपने राम रूपी कथा के छींटे दे करके शांत कर दिया है। अब मैं आनंदमय हूँ। पाट कीटते होए तेहि ते पाटवर रुचिर, कृमिपाल है सब कोए परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। पालते ना, चाहे भले कीड़ा है, लेकिन उसके अंदर गुण है, क्योंकि वो रेशम पैदा करता है।
जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री राम जी का भजन नहीं किया तो पाया ना पाया एक बराबर है। जो श्री राम जी के विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। कौन कह रहे हैं? कागभूषण जी। तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं वरेना। प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता। अमर है कागभूषण जी। काग अमर है ना, कहते ना। जब भी जाते हैं कहाँ, अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर काग का जोड़ा हमेशा मिलता है। वहाँ एक बार 0 से भी 0 माइनस पारा हो जाता, कोई बचता नहीं वहाँ पर, इतनी बर्फ जम जाती है। लेकिन काग का जोड़ा हमेशा वहाँ मिलता है, अमर है। तभी वो कह रहे हैं मेरा मरण मेरी इच्छा पर है। मतलब मैं अमर हूँ, अमर होता है तो उसकी इच्छा पे है ना। परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। ध्यान रखना, भजन जो होगा इस शरीर से ही होगा। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी में के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गुरु जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया? हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैंने कभी सुख नहीं पाया। इतना सुख इस जन्म में है। भले शरीर का कोई का मिला है, लेकिन जिस शरीर से भक्ति मिल जाए, राम मिल जाए, वो शरीर चाहे किसी चीज़ का भी हो, मनुष्य रूप में हो, स्त्री रूप में हो, किसी रूप में हो। और आप तो अनमोल हैं, कीमती हैं। आपके अंदर सोचने समझने की पूरी बुद्धि है। पशु और पक्षियों में इतनी बुद्धि नहीं होती। खाना सब जानते हैं, पेट आहार सब करते हैं, लेकिन अपना आगे के लिए सोच लें, ऐसी बुद्धि तो सिर्फ मनुष्य के अंदर है। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह कभी सुख नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। कौन करें? मैं बार बार आपसे क्यों पूछता हूँ? कागभूषण जी। और कौन सुन रहे हैं? गरुड़ जी। ये बार बार क्यों पूछता हूँ? बहुत से मन में सोचते होंगे कि बार बार ऐसा क्यों पूछते हैं। जब से प्रसंग चला है तब तक आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि कौन कह रहे हैं? कागभूषण जी। कौन सुन रहे हैं? गरुड़ जी। एक बार पूछा जाता है, 2 बार पूछा जाता है, बार बार पूछने का कारण क्या है? बार बार पूछने का कारण आज मैं खोल करके बता देता हूँ क्या है। बहुत से लोग मन में ये सोचते, जैसे अभी ये आए थे, क्या थे? एमपी थे ना। एमपी का मतलब सांसद होता है, हैं? जो अभी आए थे उदित राज जी, एमपी। अगर ये सोचे कि मैं एमपी हूं, और ये तो कुछ भी नहीं है। कागभूषण जी और गरुड़ जी का क्या मेल? गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन, और कागभूषण तो मैं बार बार इसलिए आपको याद कराना चाहता हूं, इसके माध्यम से मन में ये सोच ना लाएं
कि मैं किसके साथ बैठा हूँ, कौन बैठा है। देखिए, जिसके अंदर ज्ञान हो, कोई भी आप में से कोई भी ज्ञानी हो सकता है। परमात्मा का स्वरूप कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है भगवान राम ही भगवान हो। जो उन जैसा काम करे वही भगवान है। कोई भी हो सकता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचे ये जाति से क्या है, इसका धर्म क्या है, ये अमीर है या गरीब है ना। कागभसुंड के अंदर ज्ञान है, उनको भक्ति मिली है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा सुनाते हैं। और गुरु जी कहें कि मैं कहाँ सुनने जाऊंगा उसके पास, मैं पक्षियों का राजा ठहरा हैं। तो ये भाव खत्म करने के लिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, चेताता हूँ आपको कि कौन कह रहे हैं, कागभूषण जी। कौन सुन रहे हैं, गुरु जी सुन रहे हैं। इसलिए बार बार चेताता हूँ। तो कागभूषण जी बार बार सुना रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ज़्यादा बढ़ाने के मतलब क्या होगा, फिर मुझे भी लालसा रहती है कि मुझे कथा करने जाना है, मुझे भी भगवान का नाम लेना है। अब ये हो जाएगा, उसके बाद फिर आप आओगे। और ये होता है, एक चीज़ का सिस्टम बना हुआ है कि बिना मास्टर के क्लास नहीं चलती हैं। जब आपको पता लग जाए कि आज सर नहीं आएंगे, भजन नहीं करेंगे, बातें कर लेंगे, लड़ाएंगे, भजन नहीं भाई वो होता नहीं ना, पढ़ाई नहीं करते बच्चे। सोचे कि मास्टर नहीं आया तो बच्चे बैठ के पढ़ लें ना, वो उदंडता करेंगे। तो इसलिए मैं इसलिए आता रहता हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए आपके बीच में बैठूँ, आपको भी लगता है सर आ रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हैं। और ये 4 दिन का ये रह गया ना, ख़त्म हो गया। एक दिन में कर दूँ, आज ही कर दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक पेज पढूं और आप लोग सुनने के बहाने से भजन करें, और ऐसे बैठ कर के हमारा ये जो समय है आराम से बीते, भगवान के चरणों में बीते। और ये भगवान की कथा का एक माध्यम है, नाम है। लेकिन हमारा सोच यही है कि सबके मन पवित्र हों, अंदर से घट भजे। आपको भजने की जरूरत ना पड़े, सोए सोए भी आपके मुख से निकले क्या, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। सभी ध्यान में बैठेंगे। ध्यान सुबह शाम लगाया करें, ध्यान क्रिया जो है सुबह शाम लगाया करें। दोनों आंखों को धीरे से हल्का सा बंद करेंगे।
ध्यान जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, सुंदर प्रकाश के दर्शन करेंगे, सुंदर रोशनी के दर्शन। मैं पूजा में आ जाऊँ। यही प्रकाश है जो हमें मैं पूजा में हूँ। अंदर से जीवित रखता है, जिंदा रखता है। इस प्रकाश के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। ये अंदर का प्रकाश है। बाहर से कितनी भी रोशनी करें, जब तक अंदर का प्रकाश ना हो तब तक सब बेकार है। घट घट व्यापे प्रभु मेरे, सबके हर कण में, हर जगह। कौन कहता है कि भगवान पास नहीं? भगवान तो पास में है, लेकिन व्यक्ति तुझे विश्वास नहीं। प्रभु का स्मरण करता रहे। घट घट में प्रभु व्यापक हैं। ध्यान क्रिया में बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब एक ही चीज़, प्रकाश। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचारों के साथ नहीं खोना है। ये मन है, ये बड़ा चंचल है, इसको शिथिल करना रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ना एक बराबर है। अच्छा सारथी ही होता है जो रथ में जुड़े हुए घोड़ों को संभाल सके और उनको गति दे सके। ये पथ जो है, ये रास्ता है, भगवान के द्वार का रास्ता है। और ये इंद्रियां और ये मन, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। और इसको पकड़ने वाला कौन है? सारथी, आत्मा। जिसकी आत्मा मजबूत है वो मन को भी कंट्रोल में रखेगा, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखेगा और अपने पथ पर, अपने मार्ग पर हमेशा चलता रहेगा, अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। हम सब की मंजिल क्या है? प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु के चरणों में स्थान बनाना। सुंदर प्रकाश के दर्शन करते रहें। मन जब रुकने लग जाएगा, टिकने लग जाएगा, तभी सच्ची भक्ति को मानेंगे कि हमारा मन अब रुकने लगा है, टिकने लगा है। कहाँ? प्रभु के चरणों में, सच्ची ज्योत में हमारा मन रुकने लगा है। जब मन ठहर जाएगा, इस प्रकाश के दर्शन करता रहेगा, तभी हमारा भक्ति में मन लगेगा। श्रद्धा बढ़ेगी भगवान के चरणों में, और श्रद्धा बढ़ेगी। कहीं भी श्रद्धा बढ़ती है, जिससे भी प्रेम करते हैं वो अपना हो जाता है। मेरे भगवान तो बड़े दयालु हैं। सुंदर प्रकाश के दर्शन करते रहें। यही ज्योति है, इसी में ही सब कुछ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गणेश, सब इसी में ही है। बाहर नहीं है कोई भी। बाहर तो हमारी कल्पना है, सोच है। बड़े बड़े संत महात्मा भी कह गए, अपने घट के अंदर, अपने अंदर झांक करके देख। दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन, प्रकाश के दर्शन। मन को रोकना सीखिए, मन को रोकिए, कंट्रोल कीजिए। मन इधर उधर जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, लेकिन हमें मन के साथ नहीं जाना है, रोक के रखना है।
लंबी गहरी सांस लेंगे। आँखों की पलकों को धीरे धीरे खोलेंगे। हाथ से जो है घर्षण पैदा करेंगे और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। परमात्मा से निवेदन करेंगे, हे मेरे परम प्रभु, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हमारी साधना हमारी भक्ति इसी तरह से चलती रहे। हमेशा सोते उठते बैठते खाते आपका ही ध्यान रहे, आपके चरणों में ही हमारी श्रद्धा बनी रहे। आप ही सब कुछ हैं, जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करे सब। बोल साचे दरबार की। आज तो आप भजन भी नहीं कर पाए होंगे, आज तो अब थोड़ा सा लेट आने लग गए हैं आप, है ना? हैं? चलिए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। झूठा है संसार रेन का सपना है, झूठा है संसार रेन का, जिसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, जिसे करे तू प्यार कोई ना। झूठा है संसार रहने का सपना है, झूठा है संसार रहने का सपना, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, किसे करे तुम। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के, जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के, तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। पार तुझे टपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रहने का,
ये बाग बगीचे बगले खिल रहे रंग बिरंगे, ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे, ये एक नहीं बचना है। जितने भी बाग बगीचे चारों तरफ देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े किले हैं, कितने बड़े बड़े हुए जहाँ तोप लगी रहती थी, आज क्या खंडर हुआ हुआ है। वही कहता है एक नहीं बचना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना, किसे करे तू प्यार कोई ना। ओ माया के मत वाले, ओ माया पल पल उम्र ढली जा, पल पल उम्र इस काल बलि के चक्कर में चक्की में मूंग दली जा। खाक में सपना है, किसे कहे तू प्यार कोई नहीं अपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रहने का। जितने भी संत महात्मा कहते हैं और भजन कहते हैं, शब्द कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, क्या? ये संसार झूठा है, ये संसार के रिश्ते नाते झूठे हैं। कोई एक कहे तो मान लिया कि वो झूठ बोल रहा होगा, कोई दो कहे तो मान लिया कि झूठ बोल रहा होगा। जितने भी संत महात्मा और हमारे ग्रंथ है, बार बार सभी यही कहते हैं। तो ये बात की सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा कि संसार झूठा है, ये संसार धोखा है, संसार एक मेला है, 2 दिन का मेला है और फिर पता लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। जब तक हमारी सांस चल रही है तो ये सब रिश्ते नाते और सब संसार है, और जब ये सांस निकल जाएगी तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा सोते बैठते उठते उस राम का नाम लें, श्री राम जय जय राम करते रहें। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। पूजा आपकी वो जो पक्की थी लाने के लिए बोला था, नहीं लेके आया, कल लेके आऊँगा। चलिए आरती कर लें।
पूजा आस करूं मैं जिससे। ओम जय जगदीश हे ओम।